एमसीबी जिला के नगर पालिक निगम चिरमिरी में महापौर व पार्षदों के संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करते हुए कांग्रेसी पार्षदों ने अलग से शपथ ली। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व महापौर व प्रदेश पदाधिकारी के डमरू रेड्डी ने भाजपा पर सत्ता शासन का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस की जीत को हड़पने का आरोप लगाते हुए कहा कि शासकीय शपथ ग्रहण समारोह का राजनैतिककरण करने के कारण ही कांग्रेस पार्षदों ने अलग से शपथ लेना पसंद किया। आइए देखते हैं कि स्टेट भारत में कांग्रेसी नेता के डमरू रेड्डी क्या कहते हैं। सत्ता के घमंड के आकंठ में चूर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके सत्ताधीश लोग यहाँ पर आए थे अपने सत्ता की नुमाइंदगी करने और जनता के पैसे को किस तरह से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने पीआर को बढ़ाने के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है, ये सब हम लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनके मंत्री और उनके विधायकों को देखकर सीख रहे हैं। क्या शपथ ग्रहण का बहिष्कार आपने किया उचित रहा? बिल्कुल उचित रहा, क्योंकि शासन की ओर से जिस प्रकार से निर्वाचित विपक्ष के पार्षदों को सम्मान मिलना चाहिए, एक तो सम्मान नहीं मिला, दूसरा बीजेपी के नेता जब भी सत्ता में आते हैं तो ये देखने में आया है कि वो शासकीय कार्यक्रम का भी पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट बनाकर उसका फ़ायदा पार्टी के रूप में करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में करते हैं। इसलिए हम लोग ये जो कमल का फूल जनता का भूल जो ये स्लोगन बना है, हम लोग समझ रहे हैं कि इन लोग सरकारी धन से लोगों को ढोकर लाकर उस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करते रहते हैं। तो इस तरह से जब भी सरकारी पैसे का खुला दुरुपयोग होगा, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाते रहेगी और इन्हें लोकतंत्र में मर्यादित ढंग से हम अपना पक्ष उनके सामने रखते रहेंगे। कमल का फूल जनता की भूल रही तो छत्तीसगढ़ की 10 मेयर सीट आपके हाथ से निकल गई, मतलब पूरी जनता भूल में डूब गई क्या? देखिए, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव में जो बैलेट से हुआ तो वहाँ हमारे लोग जीते। इसी प्रदेश में हमने ये भी देखा है कि हारे हुए प्रत्याशी को रिटर्निंग ऑफिसर जीत का प्रमाण पत्र देते हैं और जीते हुए को हारा हुआ बताते हैं। तो ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है और जो 10 सीट हमने जीते हैं, हमारे नेताओं ने पहले भी कहा है, सरकार और सरकारी तंत्र का जिस प्रकार से खुला दुरुपयोग हुआ, प्रशासन और शासन मिलकर चुनाव को लड़े हैं, तो ना तो पुलिस हमारी सुन रही थी, ना तो प्रशासन सुन रहा था, ना शासन, तो कोई उम्मीद ही नहीं है। पुलिस के सायरन बजाती गाड़ियां आगे आगे निकली, पीछे पीछे उनका दारू मुर्गा और पैसा बांटती गाड़ियां और उनके कार्यकर्ता निकले। तो ये लोकतंत्र को कुचलने का एक कुचक्र चल रहा है छत्तीसगढ़ में। फिर भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारे टीएस बाबा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सभी एकजुटता से करारा जवाब दे रहे हैं। और विधानसभा भी देख लीजिए, जिस प्रकार से जनता के मांगों को अनसुना किया जा रहा है। सरकार जहां सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात की थी, वो सिलेंडर को कम न करते अब वो ब्लेंडर को कम करने में आ गई है। तो ये इनका दोहरा मापदंड है और इस तरह से दोहरा मापदंड होगा। आपके कार्यकाल में भी शराब घोटाला होता रहा और आपका रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने 9.5 कम कर दिया। देखिए, अभी तो वो जांच चल रहा है कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि पहले इस तरह की कोई बात उठी नहीं थी। आज जिस प्रकार के शासकीय एजेंसियों का खुला दुरुपयोग कांग्रेस के नेताओं को दबाने के लिए किया जा रहा है, आप बताइए, जो शराब बंदी का बात किया जा रहा था चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आज वो शराब को सस्ता करके छत्तीसगढ़ के नवोदित नवयुवकों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, हम यहाँ के लोगों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। एक तो ऐसे ही आय वर्ग कम है। दलों की क्यों पहली प्राथमिकता बन रही है? क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी? देखिए, सरकार ने जिस प्रकार से महतारी वंदन योजना का एक अनप्लान्ड योजना लाया, वो लोगों को पैसा दे नहीं पा रही है। कभी वो पेंशन के पैसे को कटौती करने की बात कहती है, कभी लेट हो रहा है भुगतान करने में, लेकिन चूँकि इनके पास पैसे नहीं है तो अब ये क्या कर रहे हैं कि शराब से राजस्व को कमाकर इनके बहुत सारे विकास कार्य ठप हैं, लोगों को समय पर वेतन नहीं हो पाता। इसी चिरमिरी नगर निगम में 6-6 महीना से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया, ऐसे भी उदाहरण हमने देखा है। तो पूरी तरह से ये सरकार आपसी गुटबाजी में फंसी हुई है और विष्णुदेव जी को इनके बीजेपी के जो सवर्ण नेता हैं उन लोगों ने पूरी तरह से शिकंजा में कसा है। और छत्तीसगढ़ जो एक शांत और आदिवासी बाहुल्य वाला प्रदेश है, इस प्रदेश को पूरी तरह से ठेकेदारों के हाथों में बेचने का काम किया है। भाजपा को बोल रहे हैं गुटबाजी में फंसी है, कांग्रेस नहीं फंसी है क्या?
जो विधायक रहा है, पूर्व विधायक, महापौर में लंबे अंतर से हार गया, बोलते हैं कांग्रेस की गुटबाजी के चलते। नहीं नहीं, देखिए चूंकि ये चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी रहा ही नहीं। यहाँ तो प्रशासन का, मैंने कहा है जैसे पहले भी, कि पुलिस की गाड़ी आगे आगे सायरन बजाते हुए निकली और पीछे पीछे इनका दारू मुर्गा का जो खुला खेल चला, ये सब हमने देखा है। तो हमारी हार हमें स्वीकार है, हमने उसको जनता का अभिमत समझ के, जनादेश समझ के स्वीकार किया है। लेकिन हमारा ये बात स्पष्ट रूप से कहना है कि शासन पूरी तरह से सरकारी धन को चुनाव में झोंक दिया और इसलिए हमारी ये हार हुई है। अगर पारदर्शिता नहीं रही चुनाव में तो आप हाई कोर्ट या न्यायालय के शरण में क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, हर चीज़ न्यायालय फैसला नहीं कर सकता। अभी तो चुनाव संपन्न हुए हैं और चुनाव को हमने लोकतंत्र के ढंग से लड़ा है। हार और जीत चलता रहेगा। शासन बड़े बड़े बादशाहों का स्थायी रूप से नहीं रहा है, तो इनका भी नहीं रहेगा। लेकिन जब भी समय आएगा, इस तरह से जो कुचक्र चल रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पूरी तरह से मुखर होगी, आवाज़ उठाएगी और जनता के मांगों को लेकर कांग्रेस सड़क से सदन तक की जो लड़ाई है वो अनवरत लड़ते रहेगी। शासन बादशाहों का नहीं रहा आप कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में जो बात छन के आ रही कि कांग्रेस के में जो भी प्रत्याशी रहे, अब परिवारवाद के विरुद्ध कांग्रेस जन खड़े हुए हैं, जिसके चलते बड़ी हार हुई है। देखिए, इस तरह से बीजेपी ने एक कुचक्र चला, एक षड्यंत्र रचा, उसमें हमारे भी कुछ लोग उसमें फंसे, कुछ लोग निर्दलीय लड़े। तो ये सब राजनीति में ये खेल है और ये आपसी टांग खिंचाई की राजनीति चलती रहेगी। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। चूँकि मंत्री जी के खिलाफ हमको चुनाव लड़ना था, तो हमारे पास डॉक्टर विनय जायसवाल मजबूत प्रत्याशी के रूप में रहे, इसलिए प्रदेश के नेताओं ने डॉक्टर विनय जायसवाल को यहाँ प्रत्याशी बनाया। नहीं तो मंत्री के सामने हम लोगों ने ये महसूस किया कि जब डॉक्टर विनय नहीं सके तो एक आम कार्यकर्ता को अगर टिकट मिलता तो कांग्रेस को इन लोग तो और ज़्यादा दबा देते। मतलब आपका कहने का मतलब कि विनय जायसवाल के सामने सब कमज़ोर रहे, स्वयं आप भी? निश्चित रूप से जो एक पूर्व विधायक का एक रुतबा है। स्टेट भारत न्यूज पर रोचक जानकारी एवं नई खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।